विधान परिषद के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री रणविजय सिंह जी, जनार्दन जायसवाल जी, अपर मुख्य सचिव आयुष श्रीमती आराधना शुक्ला जी, कुलपति आयुष विश्वविद्यालय प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है। यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटट, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा, इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए। और भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है।
इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने 28 अगस्त 2021 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज यहां पे ओपीडी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहां पे मरीज देखे जाएंगे और बहुत शीघ्र जब भवन तन करके तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहां पर आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहां से प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आरोग्यता का कार्य और दूसरी तरफ इसका लाभ क्या होने वाला है। 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक, आयुष पद्धति से किसानों को, आम नागरिक को जोड़ने के लिए क्या कार्य होगा। कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस आसपास के क्षेत्र में उगती हैं, उसका कलेक्शन यहां के नागरिकों के द्वारा होगा, तो उनकी अतिरिक्त आय होगी। खेत में अगर हर्बल पद्धति से आप खेती करना प्रारंभ करेंगे और हर्बल खेती करना प्रारंभ करेंगे, तो उसका परंपरागत धान, गेहूं से ज्यादा दाम आपको मिलेगा और उसका सेंटर या आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जहां पर किसान अपनी उपज को लेके आएगा या खरीदेगा और किसान को उसका कई गुना दाम देगा। किसान के जीवन में खुशहाली आएगी, अनेक नौजवानों को उसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही नहीं, जब विश्वविद्यालय यहां पे पूरी तरह काम करने लग जाएगा तो अगल बगल बहुत सारे लोगों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ अपना व्यवसाय करने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक विश्वविद्यालय सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार तो लेके आता ही है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन जाएगा। कहीं पे लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों को उगाने का काम करेंगे, औषधीय पौधों, औषधीय खेती करना प्रारंभ करेंगे। कहीं पर उन्हें व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को दुकान लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को आयुष विश्वविद्यालय में नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यह एक अवसर है आप सबके लिए, जब यह आयुष पद्धति से ओपीडी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज आयुष विभाग के मंत्री भी हैं, यहां के लोकप्रिय सांसद भी हैं, लोकप्रिय विधायक भी हैं, गोरखपुर जनपद के हमारे सभी लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण भी हैं। इन सब की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में आपको ये समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन में शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। शिव की ताकत का एहसास हम सबको लगा सकते हैं कि भगवान शिव जहर को भी आत्मसात करते हैं, लेकिन कभी किसी का अकल्याण नहीं करते, यानी कल्याण ही कल्याण करते हैं। शिव का मतलब ही कल्याण है। आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से चिकित्सा का मार्ग खुलना भगवान शिव के प्रति, और बाबा गोरखनाथ तो शिव के ही प्रतीक हैं, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धा का एक भाव है, कृतज्ञता का भाव है कि हम सब उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए आज यहां पर इस विश्वविद्यालय की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके माध्यम से यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए एक नया मंच देने जा रहे हैं। आज भारत के पास टूरिज्म के जो अनेक अवसर हैं, उन अनेक अवसरों में से एक महत्वपूर्ण अवसर होता है
जब हम लोग यहां के माध्यम से बहुत सारे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। हेल्थ टूरिज्म उसमें से एक है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज काशी विश्वनाथ धाम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लाखों लोग प्रतिदिन जाकर के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे ही हर तीर्थ स्थल में लाखों लोगों की भीड़ लगी है। ये केवल श्रद्धा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी होता है। उसके माध्यम से रोजगार मिलता है लोगों को। कोई टैक्सी चालक होगा, कोई होटल संचालक होगा, कोई फूल पत्ती बेचने वाला होगा, कोई प्रसाद बेचने वाला होगा। इन सबको तो वहां से रोजगार मिलता ही है, लेकिन साथ साथ उस सिटी के बारे में, उस नगर के बारे में, वहां की प्रगति के बारे में लोगों को नजदीक से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि दुनिया के श्रद्धालु जनों को अपने आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास पर्यटन विकास की अन्य अनेक संभावनाएं हैं, और जिसमें ढेर सारी संभावना छुपी हुई है वह है हेल्थ टूरिज्म में। हेल्थ टूरिज्म एलोपैथ में कम, आयुर्वेद में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ज्यादा संभावना छुपी हुई है। और इस संभावना में यह एक नया अवसर देगा यहां के लोगों के लिए। यहां पे डिप्लोमा के कोर्स चलेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स चलेंगे, विश्वविद्यालय अपना डिग्री कोर्स चलाएगा, यहां के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। आप गांव-गांव और घर-घर में आयुर्वेदिक पद्धति से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के नए माध्यम ढूंढ पाएंगे, लोगों को नया कार्य दे पाएंगे। और यहां पर तो अच्छी मिट्टी है, अच्छा पानी है, बगल में इतना भारी जंगल भी पड़ा हुआ है। इस सब का लाभ आपको प्राप्त होगा। दुनिया यहां पर टूट पड़ेगी आकर के कि लोगों को आरोग्यता प्राप्त होगी, पूरी दुनिया यहां आएगी। इसके लिए उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर निवेश करने की इच्छुक है। पूरी दुनिया में आ रही है। यानी जितने प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 33.5 लाख करोड़ का, इससे मालूम है कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। 95 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इससे बन पाएगी। आप अनुमान कर लीजिए, यूपी के नौजवानों को पहले नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता था, दूसरे देशों में जाना होता था, और आज जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्य मिलेगा, उनको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तब अन्य क्षेत्रों से, अन्य देशों से लोग भाग करके उत्तर प्रदेश में आएंगे और फिर कहेंगे कि साहब यहां के नौजवान को हम भी देखना चाहते हैं, अच्छा कार्य कैसे होता है। ये आबादी, युवा ताकत हमारी, युवा ऊर्जा है, ये प्रतिभा है हमारी। इसका बेहतर उपयोग समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए करना है। इसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है, अच्छा प्रशिक्षण देना है, इसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है। और इसके लिए हर एक संस्था को जुड़ना पड़ेगा अन्नदाता किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, नागरिकों के साथ। सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मेरा ये मानना है ढेर सारी संभावनाएं इसके माध्यम से हम विकसित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। अब कोई जनपद ये नहीं कह सकता कि हमारे जनपद में निवेश नहीं हो रहा है। हर एक जनपद में हम लोग देने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक जगह होने जा रहा है। इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर यहां पे ओपीडी का जो कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा,
मैं यहां के लिए आयुष विभाग को, माननीय कुलपति जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आयुष विश्वविद्यालय नवंबर दिसंबर तक बनकर के तैयार हो। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर प्रयास होना चाहिए कि हम आयुष विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को भव्य रूप में देख सकें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश ही है और उस अवसर पर हम उस भव्य भवन को देख सकें, जिससे नए सत्र में इस विश्वविद्यालय के द्वारा केवल प्रदेश भर के महाविद्यालयों में ही प्रवेश की प्रक्रिया का संचालन न हो, बल्कि नए सत्र में यहां पर भी अगले वर्ष प्रवेश हो सके, यह भी कार्य हम सबको तय करना है। आज के इस अवसर पर मैं आयुष की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम कदम से कदम मिला करके उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और गोरखपुर को सौगात दी। नेचुरोपैथी ओपीडी भी शुरू होगी बहुत जल्द। और किन जिलों को फायदा मिलेगा इस आयुष विश्वविद्यालय का? गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज, गाजीपुर, देवरिया। आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां आयुर्वेद से लेकर यूनानी, होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा होगी। भटहट के पिपरी में यह विश्वविद्यालय है।